आप सिर्फ 2, 4, 5 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नाअहल होंगे। और सिर्फ नाअहल नहीं होंगे, आप तो अल्लाह का शुक्र करें कि अमेरिका की कोर्ट में इस्लामी नफाज, इस्लामी कवानीन नहीं है, नहीं तो अब संसार भी होंगे साथ। और ये जब से पनामा आया है, एक पार्टी जिसका नाम पीपल्स पार्टी है वो नेक परवीन बनी हुई है, और दूसरे हाजी लक खान बने हुए हैं, इमरान खान साहब। आपने तो जिंदगी में 100 चूहे खाए हुए हैं। हिसाब दें अपनी औलाद का, हिसाब दें बनी गाला का, हिसाब दें बॉल टेम्परिंग से लेकर, जुए से लेकर सिविल नाफरमानी तक का। हम आपसे हिसाब मांगने आए हैं। और अगर आप में चोरी आपने नहीं की, आपको कोई खौफ नहीं, तो तलाशी इमरान खान क्यों नहीं देते? क्यों दौड़ते हो सुप्रीम कोर्ट से? क्यों दौड़ते हो इलेक्शन कमीशन से? मियां नवाज शरीफ ने कोई इस्तिस्ना नहीं लिया, कोई कानून का सहारा नहीं लिया। अपने मरहूम वालिद से लेकर अपने बच्चों तक को, 3 नस्लों को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया। खान साहब, आपसे हम पिछले 5 से 7 साल का हिसाब मांगते हैं। आप कहते हैं ये आप ले नहीं सकते। ये तो बार है, इस पे कानून कुछ कह नहीं सकता। हमसे आप 70 साल का हिसाब मांगते हैं। हमने 70 साल का हिसाब दिया है और हम आइंदा भी देने को तैयार हैं। मगर बारी अब आपकी है। ये जो आप नेक बने हुए हैं, आपका असल चेहरा कौम को दिखाना है कि टैक्स चोरी से लेकर, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट, बल्कि आपने तो इंतहा की कि आपने तो बाकी चीज़ों में भी मिस डिक्लेरेशन की। आपको कौम के सामने जैसे ही ये अब्बासी साहब का केस, हनीफ अब्बासी साहब का लगेगा, तो ये आप दुनिया देखेगी। और ये चंद दिनों की फिर बात है। और हमें यकीन है कि ये केस अगर इसको आधा भी सुन लिया जाए तो इमरान खान आपकी नाअहली जो है वो पक्की है। तलाल चौधरी साहब, अब्बासी साहब, आपने दरखास्त दाखिल की और फैसले सुनाने शुरू कर दिए। आपने और इमरान खान साहब में फर्क क्या रह गया? देखिए, पहली बात ये कि फैसला किसी जगह नहीं सुनाया। ये वो बिल्कुल उन्होंने तलाल चौधरी ने बिल्कुल लग रहा था जैसे ये जज साहब सिद्दीकी साहब, तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू इसलिए ठीक है कि हमारी लीडरशिप के खिलाफ, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ डायरेक्ट एक एलिगेशन नहीं है। हमने जो पिटीशन दायर की है उसके अंदर डायरेक्ट एलिगेशंस भी हैं, एविडेंस भी हैं। यानी एविडेंस के बाद अभी तो एक हथियार हमारे पास छुपा हुआ है, मेरी जात के पास। अभी एक ऐसा हथियार, सुन ले, आप भी सेशंस कोर्ट में चले जाए ना। सुने, आप एक हथियार, मेरे पास एक ऐसा है, टेस्टेड कॉपी है मेरे पास अमेरिकन अदालतों की, वो तो अभी मैंने अपने पास रखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो सारी चीजें हैं वो एविडेंस के साथ हमने यहाँ पे जमा करवाई है। जब एविडेंस सामने हो, सामने सबूत मौजूद हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जी इसने ये काम किया है। अब किया है या नहीं किया वो अदालत फैसला करेगी। अब्बासी साहब, जब इमरान खान पिंडी से इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपने चैलेंज किया था? जी बिल्कुल, मैंने चैलेंज किया था। उस वक्त मेरे पास अटेस्टेड कॉपी नहीं थी। अब आपके पास जी, अब मेरे पास अटेस्टेड कॉपीज हैं और जिसकी सजा वो बता चुके हैं। तलाल चौधरी इस्लाम में क्या है, अमेरिका में क्या है, जापान में क्या है और कोरिया में क्या है। देखिए, गुजारिश ये है, आप हुकूमत होते सिद्दीकी साहब, गुजारिश को इम्प्लीमेंट करते नहीं है। कोई एक फैसला आपने अदालत का इम्प्लीमेंट नहीं किया, ना अफजल खान केस का, ना NRO का, ना कोई और दूसरा, मेरा ख्याल है ना परवेज मुशर्रफ के हवाले से। कानून, इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस और क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप यही कहना चाहते हैं जो के जवाब में इल्जाम, सिद्दीकी साहब, हमने इल्जामात के मुकाबले में एविडेंस दिया है। हमारे पे इल्जामात लगे हैं, हमने एविडेंस जमा करवाया है। आपसे ज्यादा तजर्बेकार कोई नहीं है। पढ़ लें जाके मेरी पिटीशन, उसमें से एक पेपर आप मेरे मुंह पे मारे कि ये गलत है। सब एविडेंस सबूत के साथ हमने